Amitabh Bachchan is not known as a Mahanayak for nothing. What? Ooh. The entire family is used to Maha publicity. Yeah. They pretend not to enjoy the media hounding, but we all know it's part of the Bachchan branding. Huh? Wow. हॉलीवुड में पड़ी मलिका को लात, बॉलीवुड में भी नहीं बनी उनकी बात। What? टीवी के ऑडियंस ने भी नहीं दी उन्हें दात। Yeah. शायद उन्हें चीयरलीडर बनना होगा टू चेंज हर हालात। शायद शाहरुख के मुंह से अभी तक सलमान की तीखी बातों का धुआं निकल रहा है। What? Yeah. Hey, but on a serious note, I think एक दिन ऐसा आएगा जब हीरोइंस कहेंगी instead of kissing romantic King Khan, hey, are we kissing the ashtray? What? Welcome to another scintillating episode of 10 Lies. SRK के खिलाफ बन गया है केस फॉर स्मोकिंग इन द पब्लिक्स। चिकनी चमेली कटरीना मार रही है विटनेस का बेंच प्रेस क्योंकि वो आमिर को करना चाहती है इम्प्रेस। KRK अब खुद को कर रहे हैं सलमान से कंपेयर। मैं हूं विमान और लेकर आया हूं आपके लिए गॉसिप्स का ढेर सारा शेयर। So let's start with 10 Lies number 10. 10 Lies नंबर 10 बने हैं बिग बी, जिन्होंने पहले खुद नेटवर्किंग साइट पर यह लिख दिया कि वो है बीमार, और फिर जब मीडिया ने उन्हें घेर लिया तो उन्होंने कहा, अय क्यों करते हो परेशान, दिस इज जस्ट अ रूटीन चेकअप यार। लगता है वो एक बार फिर अपनी पॉपुलैरिटी का थर्मामीटर चेक करने में सफल हो गए हैं। बिग बी जब छींकते हैं तो पूरे इंडस्ट्री को फीवर हो जाता है। हाल ही में अमिताभ बच्चन ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा था कि लास्ट नाइट आई रोज फ्रॉम माई डेस्क टू गेट टू बेड बट एक्सक्रूशिएटिंग पेन स्टॉप्ड मी इन माई ट्रैक्स एंड आई फाउंड इट वेरी डिफिकल्ट टू वॉक, स्टैंड, टू सिट, टू लाई डाउन। लगता है मुझे कल CT स्कैन करना पड़ेगा। इंटरनेट पर यह मैसेज डालते ही मीडिया में हड़बड़ी मच गई और बिग बी हाका बक्का रह गए। उसके बाद अमित जी ने अपने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर लिखा कि मुझे इंटरनेट की पावर का अंदाजा नहीं था, एक मैसेज ने इतना हंगामा कर दिया, अगली बार सोच समझ कर लिखूंगा। मैं एक साधारण इंसान हूँ, फिर भी लोग मुझे इतना अटेंशन क्यों देते हैं? अगर किसी पर ध्यान देना है तो मेरे बेटे पर दो, जिसे अपने करियर का कोई आइडिया नहीं। बच्चन ने अभी तक बेटी बी का असली नाम का सस्पेंस भी नहीं खोला। चलो अच्छा है, मीडिया को एक और स्टोरी लिखने की बनी रहेगी आशा। व्हाट्स एसएमई? Amitabh Bachchan is not known as a Mahanayak for nothing. The entire family is used to Maha publicity. They pretend not to enjoy the media hounding, but we all know it's part of the Bachchan branding. 10 Lies नंबर 9 बने हैं अक्षय कुमार, जो अपेरेंटली बहुत नाराज हैं सलमान खान से, क्योंकि एक प्रमोशनल इवेंट पर सलमान के फैंस अक्षय कुमार को ले गए फ्रॉम हीरो टू ग्राउंड जीरो। सैड बट ट्रू। राउडी राठौड़ के प्रमोशन के दौरान कुछ राउडी फैंस ने अक्षय के फिल्म प्रमोशन का मजाक किरकिरा कर दिया। इन फैंस का कहना था कि अक्षय की फिल्म राउडी राठौड़ के प्रोमोज उन्हें सल्लू की वांटेड और दबंग की याद दिलाते हैं। इवेंट के दौरान अपेरेंटली सल्लू के फैंस ने स्टेज पर खड़े अक्षय पर पत्थर बरसाए और सल्लू के गुण गाने लगे। ही वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स। लेकिन सिर्फ सल्लू की फैंस की नहीं, कुछ क्रिटिक्स का भी कहना है कि अक्षय की राउडी राठौड़ दबंग से मेल खाती है, क्योंकि राउडी राठौड़ में भी सोनाक्षी सिन्हा है जो दबंग की तरह एक गाँव की गोरी बनी है। अक्षय सल्लू की तरह इंस्पेक्टर के रोल में है और डायलॉग भी उसी अंदाज में बोलते हैं, यानी नई बोतल में पुरानी शराब। अक्षय कुमार इन सब खबरों से बेचैन हुए हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कोई रेस में भागने वाले घोड़े नहीं है। सलमान मेरा दोस्त है और उसे मुझे कंपेयर मत करो। ही इज गुड एट हिज जॉब एंड आई एम गुड एट डूइंग माई जॉब। अक्षय कुमार का नाम राउडी राठौड़ नहीं, कंफ्यूज्ड राठौड़ होना चाहिए, क्योंकि उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो अपनी फिल्म के लिए कौन सा सब्जेक्ट चुने। व्हाट्स एसएमई? Akshay Kumar wants to be the heartthrob of the nation, but he might just end up being a Salman imitation. It's time he moves away from repetition, क्योंकि उनकी repetitive acting देखकर audience is running out of patience. 10 Lies नंबर 8 बनी है मलिका शेरावत, जिनका आइटम नंबर लैला फिल्म तेज से अपेरेंटली ड्रॉप कर दिया गया है by none other than फिल्म से डायरेक्टर प्रियदर्शन।
मलिका करना चाहती थी बॉलीवुड में अपना कमबैक एज एन आइटम गर्ल, लेकिन तेज के फिल्म डायरेक्टर प्रियदर्शन ने मलिका के आइटम नंबर पर चलाई कैंची। मलिका ने इस आइटम नंबर में बहुत सारे लटके झटके और ठुमके मारे, लेकिन प्रियदर्शन ने फिर भी कर दिया इस आइटम नंबर को फिल्म से चॉप और मलिका के बॉलीवुड करियर पे लग गया है स्टॉप। पहले कभी मलिका बॉलीवुड को इग्नोर करके हॉलीवुड गई थी, लेकिन वहां उनकी दाल नहीं गली। हॉलीवुड में ना उनकी किस चली ना हिस। मलिका को लगा अब बॉलीवुड में आइटम नंबर के जरिए फिर से मिलेगा उन्हें ब्लिस, लेकिन ये एक मौका भी हो गया मिस। मलिका ने इनफैक्ट इस आइटम नंबर के लिए अपनी फीस भी कटाई थी। हाउ सैड। मलिका का करियर तेज के वजह स्लो चल रहा है। आई थिंक मलिका शुड मीट अन्ना हजारे। इसे कम से कम उनका करियर फास्ट तो हो जाएगा। बैड जोक, बट व्हाट शो टेक्स मी। हॉलीवुड में पड़ी मलिका को लात, बॉलीवुड में भी नहीं बनी उनकी बात। टीवी के ऑडियंस ने भी नहीं दी उन्हें दात। शायद उन्हें चीयरलीडर बनना होगा टू चेंज हर हालात। ट्रेंड लाइनर नंबर 7 बने हैं शाहिद कपूर, जिनका पीछा कर रही है उनकी एक क्रेजी फैन गिविंग हिम अ हैरोइंग टाइम। साशा को आजकल लग रहा है कि ही इज डूइंग द रीमेक ऑफ द मूवी प्यार तूने क्या किया पार्ट 2। यस, दिस ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिरेंज्ड फैन पर साशा लगाना चाहते हैं बैन। अगर रूमर्स की माने तो एक दीवानी लड़की साशा को ऑड आवर्स पर कॉल करती है, उसके घर में बिन बुलाए दाखिल हो जाती है, कभी कभी सवेरे सवेरे उसके साथ ब्रेकफास्ट करने आ जाती है। उस लड़की का ऑब्सेशन इतना स्ट्रांग है कि वो शाहिद के सिक्योरिटी रिंग को तोड़कर भी उसके घर में घुस आती है। शाहिद आमतौर पर सख्त मिजाज के हैं, लेकिन इस केस में शाहिद हेल्पलेस हैं, क्योंकि ये लड़की एक नामी बॉलीवुड हस्ती की बेटी है जो शाहिद रिवील नहीं करना चाहते हैं। शाहिद भी एक कल्चर्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं और इस लड़की को वो सेंसिटिवली हैंडल करना चाहते हैं। लेकिन रिसेंटली इस क्रेजी फैन ने तो सारी हदें पार कर दी। रात को 3 बजे जब सब सो रहे थे, दिस क्रेजी फैन जंप द फेंस। उन्होंने कंपाउंड की दीवार लांघ दी और भागते हुए शाहिद के दरवाजे के बाहर पहुंची। उसके बाद उन्होंने शाहिद का दरवाजा खटखटाना शुरू किया। सिक्योरिटी को उसे कंट्रोल करने में बड़ी मुश्किल हुई। शाहिद भी इस हादसे से हिल चुके हैं। वी ओनली प्रे दैट दिस ट्रबल्ड सोल फाइंड्स पीस एंड साशा फाइंड्स जेन्युइन फैंस ही कैन बॉन्ड विद। साशा, यू टेक ट्यूशन क्लासेस फ्रॉम काका। काका यानी राजेश खन्ना, जिनकी फोटोग्राफ्स के साथ नॉर्मल लड़कियां शादी कर लेती थी। साशा, यू गो विद द फ्लो बिकॉज यू रियली हैव अ लॉन्ग वे टू गो एंड चेंज योर नेम फ्रॉम साशा प्लीज। व्हाट से सिमी? I must say शाहिद is a gem of a person. उन्होंने इस सिचुएशन को कितने प्यार से हैंडल किया without creating a scandal out of it. शायद ही कोई ऐसे कर सकता। ट्रेंड लाइन नंबर 6 बने हैं SRK for smoking a cigarette during an international match. जयपुर के कोर्ट में SRK के ऊपर अब चलेगा मुकदमा for smoking in public and influencing the fans negatively. हाल ही में SRK पर जयपुर के कोर्ट में मामला दर्ज किया गया, क्योंकि SRK ने पब्लिक स्टेडियम में मैच के दौरान सिगरेट पी, जिसका लाइव टेलीकास्ट हजारों लोगों ने देखा। राजस्थान में पब्लिक में स्मोक करने पर बैन है, लेकिन SRK डॉन ने इस रूल को धुएं में उड़ा दिया। ताज्जुब की बात तो यह है कि इस स्टेडियम में मैच के पहले सिक्योरिटी चेक भी होता है, लेकिन डॉन SRK को ना किसी गार्ड ने रोका, ना उनको सिक्योरिटी स्क्रीनिंग से जाना पड़ा। यानी दोस्त सिर्फ SRK का नहीं है। SRK अपने हर इंटरव्यू में कह चुके हैं कि प्लीज मेरी नकल मत करो, मैं जो भी पर्सनल लाइफ में करता हूं आप उस पर गौर मत करना। मैं कोई इंस्पिरेशन फिगर नहीं हूं, लेकिन शाहरुख, अगर आप लाखों करोड़ों यंगस्टर्स के रोल मॉडल हैं तो आपकी जिम्मेदारी है कि आप सही एग्जाम्पल सेट करें। सल्लू कहता है कि फिल्म लाइन छोड़ दो, गौरी बोलती है पिकी को छोड़ दो, और तुम कहते हो कि सिकी को भी छोड़ दो। लो, छोड़ दी, लेकिन अब मैं किसको फोटो से लगाऊं? व्हाट्स योर टेक सिमी? शायद शाहरुख के मुंह से अभी तक सलमान की तीखी बातों का धुआं निकल रहा है। Hey, but on a serious note, I think एक दिन ऐसा आएगा जब हीरोइंस कहेंगी instead of kissing romantic King Khan, hey, are we kissing the ashtray? और चिकनी चमेली कटरीना कैफ बन गई है हमारी टेंट लाइसेंस नंबर 5, क्योंकि कटरीना पर सवार हो गया है फिटनेस का भूत। सिंस मिस्टर परफेक्शनिस्ट आमिर के साथ होगा उनका शूट। Cats is out to impress Amir, who is now going to be a part of her project. Cats is now all set to unleash her charm on Amir, and here is the full story.
कटरीना कैफ अब हर दिन 4 घंटे वर्कआउट कर रही है। रीजन है आमिर के सामने अच्छा दिखना। यश राज की नई फिल्म में आमिर के साथ कैट्स नजर आएंगी इन अ न्यू अवतार। रूमर ये है कि आमिर इस फिल्म में एक बैले डांसर का रोल निभाएंगे। इस एक्शन फिल्म के लिए कटरीना को अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ा। कैट्स आफ्टर ऑल आमिर खान को इम्प्रेस करना है तो इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। यश राज स्टूडियो में एक सेट क्रिएट किया गया है जहां कटरीना रोज 4 घंटे अपने फिजिकल स्टैमिना को टेस्ट करती है। वी होप दैट यू मैनेज टू चार्म मिस्टर खान विथ योर फिटनेस। एक बार जो कटरीना ने सोच लिया कि वो किसी को इम्प्रेस करेगी तो उसके बाद वो सलमान की भी नहीं सुनती। व्हाट्स दिस मीन? मैं सोच रही हूँ कि बार्बी डॉल कटरीना मसल्स के साथ कैसे लगेंगी। कटरीना की सलमान को भा गई अदा, रणबीर तो हैं ऑलरेडी उन पर फिदा। अब वो चाहती हैं आमिर से एक्टिंग का सर्टिफिकेट क्योंकि वो जानती है कि आमिर हैं एक्टिंग के खुदा। टेंटलाइज नंबर 4 बने हैं KRK जिन्होंने अब किया है सोशल नेटवर्किंग साइट के जरिए सलमान खान पर कमेंट। KRK का दिमाग खराब हो गया है 100%। वी विल टेल यू व्हाई। कुछ सेलिब्रिटीज जेन्युइन होते हैं और कुछ फेक। और फेक सेलिब्रिटीज के बादशाह हैं KRK जो न्यूज में रहने के लिए कुछ भी करेंगे। रिसेंटली KRK ने बॉलीवुड के सबसे बड़े स्टार बॉक्स ऑफिस किंग सलमान खान को अपने सोशल नेटवर्किंग साइट पर खुद से कंपेयर किया। उनका कहना है कि सल्लू के किसेस और उनके किसेस में फर्क है। उनका कहना है कि सलमान आसिन को रियल में किस करते हैं और KRK आसिन को सिर्फ अपने ख्वाबों में किस कर पाते हैं। KRK की स्ट्रैटेजी सिंपल है, नेम ड्रॉपिंग। वो धड़ाधड़ अपने मोटर माउथ से बड़े बड़े नाम लेते रहते हैं। कभी आसिन को किस करने का दावा करते हैं इंटरनेट पर तो कभी सचिन को कंपेयर करते हैं सल्लू के साथ। लेकिन KRK भूल गए हैं कि उन पर खूबसूरत लड़कियों की बददुआ है क्योंकि वो जबरदस्ती उन लड़कियों के गले पड़ते रहते हैं। इतने सारे चीप पब्लिसिटी स्टंट्स करने के बावजूद नहीं बन पाए वो बॉलीवुड में कुछ खास। हमारा सुझाव है कि KRK पब्लिसिटी के लिए स्टॉप हिसिंग लाइक अ वाइपर और लगा दो अपने मुंह पर एक बड़ा सा डायपर। You know why KRK is commenting about Bollywood heroines as sets? Because he wants to be a star of the masses. What's your take, Simi? KRK कभी करते हैं नेम ड्रॉपिंग तो कभी वो बोलते हैं कुछ बोल्ड, उटपटांग और शॉकिंग। कुछ भी बोलो, KRK रोज अपने लवर्स एंड हेटर्स को हंसा जरूर देते हैं। सुनने में आया है कि अभिषेक एंड ऐश्वर्या आर प्लानिंग टू हैव अ सेकंड बेबी। पहले वाली का नाम तो दे दो। अरे चलो, आपको जो करना है आप कीजिए, अपन को जो करना है अपन करेंगे। क्या ब्रेक लेते हैं? We'll be right back. सही है ना? सोनाक्षी सोच रही हैं पता नहीं कब बदलेगा शाहिद की किस्मत का मौसम। तब तक बड़े स्टार्स के साथ मैं गेन कर लेती हूँ मैक्सिमम सक्सेस एंड मनी लमसम। Wow. टेंटलाइजर नंबर 3 बनी है सोनाक्षी सिन्हा जिन्होंने शाहिद कपूर के साथ उनकी अगली फिल्म में काम करने से मना कर दिया है क्योंकि वो फिल्म में सेकंड लीड प्ले नहीं करना चाहती। लगता है बड़े स्टार्स के साथ काम करने के बाद सोनाक्षी शाहिद को उनके स्टैंडर्ड के नहीं समझती। वैसे सलमान और शाहिद के बाइसेप्स के बीच में सिर्फ 4 इंच का फर्क है, लेकिन फर्क तो है ना। सोनाक्षी को थप्पड़ से नहीं डर लगता साहब, फिल्मों में सेकंड लीड करने से लगता है। ये बात हम नहीं कह रहे बल्कि सोनाक्षी खुद कबूल कर चुकी है। अकॉर्डिंग टू द ग्रेपवाइन, सोनाक्षी ने तमिल फिल्म वेट्टाई की हिंदी रीमेक में काम करने से मना कर दिया है जिसके मेल लीड है कमीने स्टार शाहिद कपूर। अपनी डेब्यू फिल्म हिट हो जाने के बाद सोनाक्षी आजकल काफी डिमांड में है। वो सलमान के साथ दबंग 2 और किक कर रही है। अक्षय कुमार के साथ जोकर, राउडी राठौड़ और वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई 2 में भी वो नजर आएंगी। अजय देवगन के साथ भी वो सन ऑफ सरदार कर रही है। सोनाक्षी का कहना है कि वेट्टाई का हिंदी रीमेक एक हीरो ओरिएंटेड फिल्म है और इस फिल्म में उन्हें करने के लिए कुछ नहीं है। हमारा सवाल है कि दबंग में आपका रोल कितना बड़ा था सोना? वैसे भी सल्लू के हर पिक्चर में हीरोइन एक प्रॉप की तरह ही होती है। खामोश, सोनाक्षी के इस डिसीजन से उड़ गए हैं शाहिद के होश। क्या इसके पीछे है शाहिद के सिर्फ 15 इंच वाले बाइसेप्स का दोष? व्हाट्स योर टेक सिमी?
सोनाक्षी सोच रही हैं पता नहीं कब बदलेगा शाहिद की किस्मत का मौसम, तब तक बड़े स्टार्स के साथ मैं गेन कर लेती हूँ मैक्सिमम सक्सेस एंड मनी लमसम। टेंटलाइजर नंबर 2 बनी है बिपाशा बासु, जिन्होंने कर दिया है अपने और राणा दग्गुबत्ती के बीच में चलने वाले रूमर्स को क्लियर। पहले खबर थी कि राणा एंड बिप्स आर इंसेपरेबल और बाद में राणा एंड बिप्स का ब्रेकअप हुआ, पर अब बिप्स ने कर दिया है रिकॉर्ड को साफ। चेक्स आउट। जॉन के साथ ब्रेकअप के बाद बिपाशा को मिला राणा दग्गुबत्ती का साथ, लेकिन लगता है इन दोनों लव बर्ड्स की नहीं बनी बात। बिपाशा और राणा वर रूमर टू बी इन्वॉल्व्ड विद ईच अदर। शूटिंग के दौरान दोनों वैनिटी वैन में घंटों बातें करते थे। फिर ये खबर आई थी कि राणा और त्रिशा आर अ कपल और राणा ने गोवा फेस्टिवल में बिपाशा को इग्नोर कर दिया था। बिप्स का कहना है कि राणा वॉज अ फ्रेंड ड्यूरिंग द मारूदम एंड ही कंटिन्यूज टू बी सो। हम दोनों अलग अलग शहरों में रहते हैं और इसलिए सिर्फ फोन पर बातें करते हैं। जब भी राणा मुंबई आता है तो हम मिल लेते हैं, बस इसके अलावा हमारे बीच में और कुछ नहीं है। बिप्स ये भी कहती है आज अपने अलावा मेरे पास किसी और के लिए वक्त नहीं है और जब रोमांस के फ्रंट पर कुछ होगा मैं सबको बता दूंगी। राणा की गुल हो गई बत्ती जब जलाई उसने बिपाशा के आगे प्यार की अगरबत्ती। क्या दोनों सच में सिर्फ दोस्त हैं और आर दे फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स और जस्ट मिसफिट्स? What's your take, Simi? बिपाशा हमेशा अपने रिलेशनशिप्स के बारे में ओपन रही हैं। जॉन हो, दीनो हो, मिलिन, सोमन, साफ है बिप्स का मन। शायद यही है उनका ड्रॉबैक। शी मे बी स्केयरिंग द गाइज अवे बिकॉज इन रोमांस शी कैन नेवर मैनेज टू कीप देम गेसिंग। लोगों पर है क्रिकेट का भूत सवार, लेकिन गॉसिप्स के लिए आते हैं खींच के टेंटलाइज की तरफ हर बार। We will be right back after this short break. तुषार कपूर, as long as you stay in एकताज मकान चलेगी तुम्हारी एक्टिंग की दुकान। इस बार तो मिस कर गए फिल्म प्रमोशन, कहीं बहन ना कर दे तुम्हारा डिमोशन। टेंटलाइजर नंबर 1 बने हैं तुषार, जो लेट पहुंचे अपने ही फिल्म के प्रमोशन पर क्योंकि उन खराब हो गई उनकी कार और गाड़ी में स्टेपनी नहीं थी और बेचारे रितेश पर आ गया प्रमोशन का पूरा भार। रिसेंटली तुषार की नई फिल्म क्या कूल है हम 2 का प्रमोशन होने वाला था। इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रही हैं तुषार की प्यारी बहन एकता कपूर। इसके बावजूद तुषार इवेंट पर लेट आए और कार खराब होने का बहाना बनाया और जब तक कार ठीक हो गई तब तक इवेंट खत्म हो चुका था। तुषार का कहना है कि वो एक दूसरे फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। उन्हें लगा था कि शूटिंग वक्त पर पैकअप हो जाएगी, पर अफसोस ऐसा नहीं हुआ। बेचारे रितेश को अकेले ही मोर्चा संभालना पड़ा। भले ही तुषार कहते हैं कि अनफॉर्चुनेटली हम अपने फिल्म के फर्स्ट लुक के लिए मौजूद नहीं रह सके, लेकिन वी ऑल नो इट्स पार्ट ऑफ अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी। वी होप दैट अगली बार आप लाइमलाइट में रहने के लिए कुछ और जबरदस्त सोचेंगे। वैसे भी तुषार कपूर फिल्म की प्रमोशन में आकर क्या बोलते हैं? अच्छा वो नहीं आए, सही कहता हो ना सिमी? तुषार कपूर, as long as you stay in एकताज मकान चलेगी तुम्हारी एक्टिंग की दुकान। इस बार तो मिस कर गए फिल्म प्रमोशन, कहीं बहन ना कर दे तुम्हारा डिमोशन। नवाब साहब चले थे बजाने एक एनआरआई की पुंगी, लेकिन एजेंट विनोद के बॉक्स ऑफिस पर पिटने के बाद पहननी पड़ी उन्हें फ्लॉप वाली लुंगी। अरे ये राइम उसी तरह है जैसे टेंटलाइज पर हम देते हैं टकलों को कंगी। More irrelevant humor, more gossip coming up next week on Tentalize. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel, Ray.